ये असामाजिक तत्व यहाँ शाम में बैठते हैं और शराब पीते हैं, अंदर शराब की बोतलें भी रखी है। तो आम आदमी जो यहाँ से साइकिल लेकर जाएगा वो साइकिल कहाँ पर चलाएगा, उसके लिए फुटपाथ डेवलप किए जाने थे नगर निगम और जेडीए की ओर से। आपको जयपुर शहर के अंदर कोई ऐसी सड़क नजर नहीं आएगी जिस पर फुटपाथ बना हो, और अगर फुटपाथ बना है तो उस पर अतिक्रमण होगा। जो बदहाली यहाँ पर आप लोगों ने देखी, ये कहीं ना कहीं जो है सरकार के कान और आंखों को खोलने वाले हैं। हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में 4 से 5 लोगों की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अंदर जो है गंदगी इतनी है कि यहाँ पर जो आसपास जो लोग रहते हैं बाहर में, वो लोग यहाँ पर शौच करने के लिए आते हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल कीमत जो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी, और जयपुर के अंदर ऐसे 20 डॉकिंग यार्ड बनाए जाने थे। पब्लिक कन्वेंस मिले, इसलिए इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट लाया गया। प्रदूषण को बचाने की बातें की गई, तमाम प्रकार की बातें की गई, लेकिन स्थिति आज ये है, ये वीरान पड़ा है, सूना पड़ा है। और आप पता करने की कोशिश करेंगे कि पीबीएस स्कीम का अभी क्या हाल है, तो आपको वो एकदम सक्रिय दिखाएगा। आप देख सकते हैं करोड़ों रुपये इसमें खर्च किया गया। इसकी छत जो है अब उखड़ने लगी है धीरे धीरे। छत से जो है अब होल हो गए हैं। जो वो एक मैट लगी थी वो मैट हटा दी गई है। मैं फ़िलहाल जयपुर में रामनिवास बाग पर हूँ। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देसी विदेशी टूरिस्ट जो है इस जगह को देखने के लिए आते हैं। इस जगह पर राजस्थान सरकार की ओर से 2017 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की थी। उस योजना का नाम था पीबीएस, यानी पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग। इस योजना का मकसद क्या था? इस योजना का मकसद था कि जयपुर में जो यह प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण को कम करना, जयपुर में जो ट्रैफिक कंजेशन होता है इसको घटाना, और उसके अलावा ये जो हेरिटेज शहर है इसकी हेरिटेज बरकरार रहे, इसके लिए सरकार ने और यहाँ की जो स्थानीय निकाय है जेडीए और नगर निगम ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। शुरुआत में 2 स्थानों पर जो है इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चालू किया गया था, रामनिवास बाग और जवाहर बाग सर्कल। उसमें से मैं रामनिवास बाग पर फ़िलहाल हूँ। और अगर आप जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की अगर साइट पर जाएंगे और पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग के बारे में जानेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि भाई ये योजना अभी भी एक्टिव है। इस योजना के तहत जो है लास्ट माइल स्टोन, यानी कि जहाँ तक आदमी जाना चाहता है वहाँ तक जो है आपको जा सके, इसके लिए जो है साइकिलिंग की शुरुआत की गई थी। लेकिन आपको मैं स्थिति बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये वो जगह है जहाँ से आप साइकिल लेते थे, लेकिन आप इसके बाहर देखिए, चूहों ने जो है बिल बना दिए हैं यहाँ पर, और गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। कभी कभार साफ़ सफाई होती होगी, और मैं समझता हूँ कि साफ़ सफाई होती ही नहीं होगी। आप देख सकते हैं बैनर पुराने, यहाँ पर फटे पुरानी दरियाँ पड़ी है, न जाने कब से यहाँ की सफाई नहीं हुई है। अब आता हूँ उस जगह पर, करीब 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च करके यह एक स्टैंड बनाया गया पीबीएस का। यहाँ पर बाईसाइकिल करीब 20 से 25 की संख्या में साइकिलें यहाँ रखी जाती थी, ताकि जो लोग ऐसे लोग जो दूर शहर की गलियों में जाना चाहते हैं, जो परकोटे की गलियों में जाना चाहते हैं, वहाँ पर पब्लिक कन्वेंस नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे? आप यहाँ से साइकिल उठाते, ऐप के जरिए साइकिल में अंदर आप 1 घंटे का 10 रुपये का चार्ज देते, और उसके बाद वो साइकिल में उसमें जीपीएस लगा होता था, और आप उसके नियर बाई किसी स्टेशन पर वो साइकिल छोड़ देते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को परकोटे के अंदर जाना हो, और परकोटे के अंदर जाना हो, तो वो यहाँ से साइकिल लेगा। साइकिल क्या लेगा? आप यहाँ स्थिति देखिए। यह 2 शटर बनाए गए थे ताकि इसमें से साइकिल ली जा सके, लेकिन साइकिल की जगह भी क्या है? ये कचरा है। यह स्थिति है इस प्रोजेक्ट की। अंदर आइए, अंदर से दिखाइए। ये स्थिति है। कितनी साइकिलें लगनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 साइकिलें यहाँ पर लगनी थी। लेकिन आज हालात क्या है, आप अपनी आंखों से देखिए कि किस तरीके से जयपुर में टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो सरकार ने लगाया, लेकिन उसकी देख रेख सही से नहीं हुई। और पीएम नरेंद्र मोदी का एक अभियान था स्मार्ट सिटी। उस स्मार्ट सिटी के अंदर जयपुर को, राजधानी को शामिल किया गया ताकि राजधानी को जो है स्मार्ट बनाया जा सके। लेकिन आज आप इसकी स्मार्टनेस को देख करके सर चकरा जाएगा आपका कि यह स्मार्टनेस है। ये पीबीएस पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग के एक स्टैंड यानी डॉकिंग जो यार्ड है जहाँ साइकिलें रखी जानी थी, उसकी स्थिति है।
आप देख सकते हैं करोड़ों रुपये इसमें खर्च किया गया। इसकी छत जो है अब उखड़ने लगी है धीरे धीरे। छत से जो है अब होल हो गए हैं। जो वो एक मैट लगी थी वो मैट हटा दी गई है। रख रखाव और देख रेख के अभाव में जो है यह पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुकी है। उसके अलावा अंदर जो है गंदगी इतनी है कि यहाँ पर जो आसपास जो लोग रहते हैं बाहर में, वो लोग यहाँ पर शौच करने के लिए आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, कितने नायाब तरीके से जो है टैक्स पेयर के पैसे का यूज किया जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। इस प्रोजेक्ट की टोटल कीमत जो है 1,10,00,000 रुपए थी और जयपुर के अंदर ऐसे 20 डॉकिंग यार्ड बनाए जाने थे जयपुर में अलग अलग चौराहों पर ले जा करके, जिसमें आपका रामनिवास बाग शामिल था जहां अभी मैं मौजूद हूँ। उसके अलावा जवाहर सर्कल था, नारायण सिंह सर्कल था, पत्रिका गेट भी था। तमाम वो ऐसी जगह थी जहां पर आम लोग आते हैं और आम लोगों को लास्ट माइल स्टोन तक जो है साइकिल मिलें, पब्लिक कन्वेंस मिलें, इसलिए इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट लाया गया। प्रदूषण को बचाने की बातें की गई, तमाम प्रकार की बातें की गई, लेकिन स्थिति आज ये है, ये वीरान पड़ा है, सूना पड़ा है। और जो पैसा, वो जो जनता की गाड़ी कमाई जिसका उपयोग अच्छी जगह पर किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारी जो जेडीए और नगर निगम के जो अधिकारी हैं या जयपुर स्मार्ट सिटी जिन अधिकारियों के हाथों में इस शहर को स्मार्ट बनाने का जिम्मा था, उन लोगों ने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट जो है फिलहाल इस प्रोजेक्ट को चढ़ा दिया है। अब आपको एक और हकीकत बताता हूँ। जब आप जयपुर स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट की उस साइट पर जाएंगे और आप पता करने की कोशिश करेंगे कि पीबीएस स्कीम का अभी क्या हाल है, तो आपको वो एकदम सक्रिय दिखाएगा। वहाँ पर साइकिल की संख्या बताई जाएगी, वहाँ पर ये बताया जाएगा कि 1 घंटे में कितना किराया लगेगा, वहाँ पर साइकिलों के बारे में बताया गया होगा कि कहाँ पर कौन कौन सी साइकिलें, कौन कौन से स्टैंड हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन जब आप हकीकत में, जब आप किसी जगह पर आ जाओ, हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में 4 से 5 लोगों की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, स्मार्ट सिटी मिशन का ये सबसे अहम प्रोजेक्ट, लेकिन फ़िलहाल जो है, जो बदहाली यहाँ पर आप लोगों ने देखी, ये कहीं ना कहीं जो है सरकार के कान और आँखों को खोलने वाले हैं। क्योंकि इस प्रकार से टैक्स पेयर का जो पैसा है या जो जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, वो अधिकारी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। और इन योजनाओं की स्थिति क्या है वो आपसे छुपी नहीं है। अब मैं यहाँ से जवाहर सर्कल जाऊँगा और वहाँ की स्थिति आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैं पत्रिका गेट पर हूँ। आप मेरे पीछे ये पत्रिका का विशाल गेट देख सकते हैं और ये ठीक यही जवाहर सर्कल की स्थिति है। और जो योजना के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जयपुर में प्रदूषण को घटाने के लिए और उसके अलावा ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए, लोगों की आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच बनाने के लिए जिस प्रकार से यह साइकिलिंग प्रोजेक्ट चालू किया गया था, उसकी स्थिति आप ये देख सकते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत रामनिवास बाग पर और जवाहर सर्कल पर ये 2 इस प्रकार के साइकिलिंग सेंटर बनाए गए थे जहाँ से साइकिलें जो है मिलनी थी। लेकिन आप स्थिति देखिए एक बार। लक्ष्मी, आप यहाँ आइए। ये सबसे पहले देखिए बाहर का, देखिए ये घास यहाँ उगी पड़ी है, कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई रख रखाव नहीं अब इसका। और अंदर की स्थिति बताइए। ये देखिए आप, ये एक प्रोजेक्ट था साइकिलिंग का स्मार्ट सिटी, जयपुर स्मार्ट सिटी के तहत। जयपुर स्मार्ट सिटी मिशन के हाथ में इस प्रोजेक्ट की कमान थी। निगम और जेडीए इसके लिए संबंधित निकाय थे, केंद्र सरकार से इसके लिए पैसा आया। और हालात क्या है? ये हालात है। कितनी साइकिलें इसमें लग सकती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 साइकिलों के रखने के लिए यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा स्टैंड बनाया गया था। आप देख सकते हैं शीशा लगाया गया, बहुत अच्छी इसमें चीज़ें बनाई गई। लेकिन हालात क्या है, किसी से नहीं छिपे हैं। तो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो इसके अंतर्गत साइकिलिंग का ये प्रोजेक्ट लाया गया था, ये आप देख सकते हैं ये शीशा है। लेकिन आज ये फ़िलहाल बदहाली में है। अंदर कचरा उगाया है, कचरा रखा है, जानवर बैठते हैं और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं अब यहाँ होनी चालू हो गई है। असामाजिक तत्व यहाँ शाम में बैठते हैं और शराब पीते हैं। अंदर शराब की बोतलें भी रखी है। तो ये जो हैं वो
यहाँ से साइकिलें बाहर निकलने का सिस्टम था। ये बोर्ड के ऊपर लिखा है जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एस्पायरिंग फॉर हेल्दी सिटीजन्स एंड ग्रीन सिटी, पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग। ये देखिए स्टैंड नंबर 2, मैंने आपको बताया स्टैंड नंबर 1 जो था वो आपका रामनिवास बाग पर था, और ये स्टैंड नंबर 2 है पत्रिका गेट के सामने। लिखा है पे एट द कियोस्क, चूज ए साइकिल फ्रॉम एनी स्टैंड, ग्रैब योर साइकिल एंड गो, पार्क एट एनी स्टैंड। जयपुर शहर में इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत या इस PBS यानी पब्लिक साइकिल शेयरिंग के तहत टोटल 20 स्टैंड बनाए जाने थे। ये स्टैंड नंबर 2 है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये बदहाली का शिकार है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे थे सेफ राइडिंग को लेकर के कि ओबे द रूल्स द रोड, स्टॉप एंड स्टॉप साइंस एंड रेड लाइट्स, राइड एट सेफ स्पीड, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स। तमाम प्रकार के जो सामान्य जो एक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सड़कों पर चलने के लिए, वो बनाए गए थे। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है फ़िलहाल ठंडे बस्ते में है। जयपुर स्मार्ट शहर बना या नहीं बना ये तो बाद की बात है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो इनिशिएटिव लिए गए थे, जो पहल की गई थी प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, उसका हाल ये है कि फ़िलहाल जो है बदहाली का शिकार यह पब्लिक बाईसाइकिल जो स्टैंड है, जो PBS जो बनाए गए थे, ये स्टैंड नंबर 2 है और ऐसे ऐसे करीब 20 स्टैंड है। अच्छा, आपको एक बात और जाननी चाहिए कि जयपुर में फुटपाथों की स्थिति क्या है। जयपुर में साइकिल कहाँ पर चलेगी? जो रोड्स हैं वो रोड्स तो पूरी तरह ब्लॉक होते हैं कारों से और इन टैक्सियों से, इन मोटरसाइकिलों से। तो आम आदमी जो यहाँ से साइकिल लेकर जाएगा वो साइकिल कहाँ पर चलाएगा? उसके लिए फुटपाथ डेवलप किए जाने थे नगर निगम और JDA की ओर से, लेकिन आपको जयपुर शहर के अंदर कोई ऐसी सड़क नज़र नहीं आएगी जिस पर फुटपाथ बना हो, और अगर फुटपाथ बना है तो उस पर अतिक्रमण होगा। अब निगम और JDA के अफसर न जाने किस प्रकार और क्या निगरानी करते हैं, ये तो समझ के बाहर है, लेकिन फुटपाथों की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप अगर इस प्रकार का प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पर फुटपाथ होना चाहिए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो था वो फुटपाथ के लिए था कि कोई भी, मान लीजिए कि किसी आदमी को पत्रिका जवाहर सर्कल कोई आदमी पहुँचना है, पत्रिका गेट पर आकर के उसको ऑटो वाले ने छोड़ दिया या पब्लिक कन्वेंस सिटी बस ने उसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब उसको जाना है किसी और जगह पर, तो उस यहाँ पर 1 घंटे के लिए 10 रुपये वो पे करता, यहाँ से साइकिल उठाता, चलता और वहाँ जा कर के दूसरे स्टैंड पर साइकिल को छोड़ देता और फिर वहाँ से निकल लेता। ये एक सहूलियत के लिए बनाया गया था। स्मार्ट सिटी में इस प्रकार की चीज़ें होती है। आप विदेशों में जाएंगे तो इस प्रकार की चीज़ें आपको नज़र आएगी। यहाँ पर भी ये होना था, लेकिन मैं वही अब उस बात पर आऊँगा कि केवल निगम और JDA के जो अफसर हैं, केंद्र सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो पैसा आता है, उस पैसे का उपयोग जो है किस प्रकार से हुआ है, ये आपके सामने है। नमस्कार।